हेलो फ्रेंड्स, न्यू निधि रूल 2022 आ गए हैं जिनकी इफेक्टिव डेट थी 20 अप्रैल 2022। 20 अप्रैल से ये इफेक्टिव आ गए हैं यानी कि एप्लीकेबल हैं। अब जो भी निधि कंपनी रजिस्टर होगी 20 अप्रैल या फिर उसके बाद में उस कंपनी पर ये रूल अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो अब इस रूल में मेन यानी कि मेजर चेंजेस क्या आए हैं वो आए हैं NDS 4 के रिगार्डिंग और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग। तो अब ये माना जा रहा है कि अब निधि कंपनी अपना बिजनेस शुरू कब करेगी। काफी लोगों में डाउट है, मेरे पास भी काफी क्वेरी आई कि सर अब हम जो भी नई निधि कंपनी रजिस्टर हो रही है सर कैसे रजिस्टर कराएं और अब हम अपना निधि बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं। क्या सर हमें 5-6 महीने का टाइम लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको 6 महीने का लगभग टाइम लग जाएगा प्रैक्टिकली। कैसे लगेगा उसकी हम बात करेंगे रूल के अकॉर्डिंग ही। तो ये देख सकते हैं रूल 3B जो यहाँ पर आए हैं, ओनर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल 2022 पब्लिक कंपनी डिक्लेयर टू बी एज निधि shall apply in form NDS 4 within a period of 120 days of its incorporation। कंपनी इंकॉर्पोरेट होने के बाद 120 दिन में अप्लाई करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को NDS 4 में या फिर MCA को। क्या क्या कंडीशन पूरी करके अप्लाई करना होगा कि उसके 200 मेंबर, कम से कम 200 मेंबर होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं, और नेट ऑन फंड कम से कम कितना होना चाहिए 20 लाख रुपए का। और तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, जो भी डायरेक्टर एंड प्रोमोटर हैं वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। फिट एंड प्रॉपर पर्सन की यहाँ पर क्या कंडीशन है, वो ये कि वो ऑनेस्टी और एथिकल रेपुटेशन या फिर उन्हें किसी भी प्रकार के क्रिमिनल सिविल ऑफेंसेस वगैरह में जेल वगैरह ना की गई हो, वो इंसॉल्वेंट ना हो, वो अगर वो डायरेक्टर है तो 5 से ज्यादा निधि कंपनी में डायरेक्टर ना हो, प्रमोटर है तो 3 से ज्यादा निधि कंपनी में प्रमोटर ना हो। अब डायरेक्टर और प्रमोटर कौन है, तो डायरेक्टर वो हैं जो जिनका दिन है निधि कंपनी में, और प्रमोटर अदर देन डायरेक्टर सारे लोग माने जाते हैं जो मेंबर होते हैं या फिर जो किसी ना किसी तरह से अपना पैसा लगा करके रखते हैं, कंपनी को सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि जब भी हम अपनी निधि कंपनी अब रजिस्टर कराएंगे तो हमें विद इन 120 डेज यानी कि 4 महीने में तो अपना NDS 4 फाइल करना है। 4 महीने में 3 कंडीशन पूरी करने के बाद 200 मेंबर, 20 लाख का नेट ऑन फंड और फिट एंड प्रॉपर पर्सन की। अब दोस्तों इसको अप्रूव करने में कितना टाइम लगी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने बोला है कितना टाइम लगी ये हम देख लेते हैं। Central government shall examine the application filed in form NDS 4 and convey its decision within a period of 45 days to the company। क्योंकि पहले ये हो रहा था कि कोई फिक्स टाइम नहीं था, तो 6-6 महीने तक लोगों के NDS 4 अटके हुए पड़े हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर 45 डेज का स्पेसिफिक और फिक्स टाइम दे दिया है। अगर 45 डेज तक कोई भी आपको कम्युनिकेशन नहीं आता है, जरूरी नहीं कि 45 डेज में अप्रूव ही होगा, 45 डेज में वो रिजेक्ट भी हो सकता है, रिसबमिशन भी आ सकता है। लेकिन अगर 45 डेज तक कोई भी आपको कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है तो ये मान लिया जाएगा कि आपका NDS 4 अप्रूव्ड हो गया है। आपके पास मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली NDS 4 अप्रूवल लेटर जनरेट कर देगा। तो दोस्तों 4 महीने में हमें फाइल करना है। अगर कोई पहले भी कर सकते हैं 4 महीने से, जरूरी नहीं कि 4 महीने होने पर ही करें। आप 2 महीने में कर सकते हैं, आप 1 महीने में कर सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली बात लेकर के चलें। कैपिटल का क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, लेकिन क्या 200 मेंबर बनाना 1 महीने में पॉसिबल है? तो कुछ लोगों को हो सकता है पॉसिबल भी हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को 3 से 4 महीने का टाइम लग ही जाता है। तो 4 महीने का टाइम वो और 45 दिन ये, तो आपको कितने हो गए दोस्तों, 5-5.5 महीने ये हो जाते हैं। तो अगर सब कुछ काम ऑल मतलब टाइमली होता है, अगर इसमें रिसबमिशन आ गया तो और भी ज्यादा टाइम 45 दिन से लग सकता है। तो सब कुछ टाइम ऑल टाइम मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, तब भी आपको 5.5 महीने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लग जाएंगे। क्या हम रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ मेंबर बना सकते हैं, अपना बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप लोन वगैरह नहीं दे सकते हैं, डिपॉजिट आप नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपका NDS 4 अप्रूव नहीं हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं रूल 5 में, इसी रूल के जो अमेंडेड रूल है, इसी रूल के रूल 5 में इन्होंने कहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच निधि कंपनी shall commence its business only once the decision of central government approving its application is obtained from the central government। यानी कि जब तक इसका NDS 4 अप्रूव नहीं होगा तब तक ये अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती है। यानी कि दोस्तों कमेंस का मतलब है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म भी हम कब फाइल कर सकते हैं, जब हमारा NDS 4 अप्रूव हो जाएगा। क्या सर NDS 4 हमारा फिल जो प्रीफिल होता है ना SC नंबर से, क्या वो प्रीफिल हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, प्रीफिल हो जाएगा, क्योंकि MCA ने खुद ही फॉर्म लॉन्च किया था, वो उसके लिए अलग से डिजाइन करेंगे। यहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि प्रोवाइड दैट डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग द एप्लीकेशन, जो NDS 4 में एप्लीकेशन अप्रूव हुई है वो हमारा किसमें होगी, अलॉन्ग विद फॉर्म 20A रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 10A। यानी कि हमें INC 20A में वो एप्लीकेशन जो अप्रूवल लेटर है वो अटैच करके ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फाइल करना है निधि कंपनी का। तो दोस्तों प्रैक्टिकली हम बात करें तो हमारा 5 से 6 महीने का टाइम लग ही जाएगा अब निधि कंपनी की एक्टिविटी शुरू करने में। तो आपको पहले से ही प्लान करना है कि आपके 200 मेंबर बन सकते हैं या फिर नहीं, तभी आप अपनी निधि कंपनी रजिस्टर करने के लिए जाएं, अदरवाइज आप ना जाएं। अगर आपको लगता है कि आप 2-3 महीने में या 4 महीने तक आप इतना मेंबर नहीं इकट्ठे कर पाएंगे, इतना फंड नहीं जोड़ पाएंगे, तो
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।